अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये एक पार्ट है। एडजेक्टिव क्या है और इसकी काइंड्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके काइंड्स बहुत ही इजी हैं और हमें बताती हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं व्हाट इज द एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक लफ्ज ही है, लेकिन क्या करता है, ये बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी ये उनको क्वालिटी देता है। इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स और टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन। ये कुछ ना कुछ हमें नाउन के बारे में बताता है कि नाउन किस तरह का है, किस तरह का है और किस किस्म का है, ये हमें बताता है। मोस्ट एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट काइंड, व्हिच वन एंड हाउ मच और मैनी, कि ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि किस किस्म का है, कौन सा है और कितना है, यानी उसमें अमाउंट का भी अंदाज़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैप्पी गर्ल, विच गर्ल, यानी विच टाइप ऑफ गर्ल, शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, एंड हिज डेस्क, विच डेस्क, दैट बॉय, विच बॉय, एंड 5 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। तो ये मिकदार को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है और नंबर्स को बता रहा है। और ये एडजेक्टिव है जिसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। एडजेक्टिव के टाइप्स, काइंड्स, देर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इन टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसकी काइंड्स को। सबसे फर्स्ट पे है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्शन, इससे मुराद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स टेल क्वालिटी, कंडीशन, अपीयरेंस, लुक्स, पर्सनालिटी, कि हालत क्या है, ज़ाहिरी तौर पे कैसा दिखाई देता है, कैसी दिखाई देती है, पर्सनालिटी क्या है, फीलिंग, शेप, साइज, टच एंड कलर। For example, rich, poor, he is a rich man, he is a poor, healthy, beautiful, she is a beautiful, handsome, he looks handsome, pretty, helpful। ये क्या है, अपीयरेंस है, लुक्स है, कंडीशन है, क्वालिटी है। पर्सनैलिटी है हेल्पफुल, फ्रेंडली, काइंड, industrious, distressed, painful, excited, all these are adjectives। all round, ये size and shapes हैं, rectangle, big, small, narrow, smooth, rough, खुरदरा। अब देखें ये भी क्वालिटी है, इसको भी हम क्वालिटी में ही ऐड करेंगे। बम्पी, सैंडी, एट्सेट्रा। सेकंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें मिकदार का बताया गया है कि मिकदार कितनी है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको ये भी कहते हैं। टेल्स द नंबर और अमाउंट, हमें नंबर के बारे में बताता है, यानी तादाद के बारे में बताता है, मिकदार के बारे में बताता है। इसमें दोनों आएंगी, तादाद भी आएगी और मिकदार भी आएगी। Quantitative adjectives are classified into 3 smaller groups. First, definite numeral adjective, they tell the number, cardinal और ordinal, यानी ये हमें नंबर के बारे में बताते हैं, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डिनल 1 2 3 100 मिलियन, ये कार्डिनल में आते हैं। और ऑर्डिनल में क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 100th, मिलियन, ये ऑर्डिनल में आती हैं। अब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में ये दोनों आती हैं।
और क्योंकि ये क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है, क्वांटिटेटिव को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसमें एक ऑर्डिनल और ऑर्डिनल आती हैं। नेक्स्ट हम बाकी भी इसको डिस्कस करते हैं कि उनमें बाकी में क्या है। सेकंड पे जैसे आता है इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इंडेफिनेट क्या है? दे टेल द अमाउंट, ये मिकदार को बताती हैं, बट नॉट द एग्जैक्ट वन, जिसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि राइस, 1 प्लेट ऑफ राइस, उसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि 1 राइस या 2 राइस, प्लेट ऑफ राइस लिख सकते हैं क्योंकि वो मिकदार है। ऐसे ही वाटर, उसकी भी मिकदार ही जाहिर होगी। ऐसे ही टी, सैंड एट्सट्रा, यानी जिनकी हम मिकदार हमने जाहिर करनी है। दे आर, सम, एनी, अलॉट ऑफ, मैनी, मच, प्लेंटी, लार्ज, ये क्या है? ये इंडेफिनेट है। अ ग्रेट डील ऑफ। थर्ड नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? दे टेल द नंबर विच रेफर्स टू वन एट अ टाइम, जो एक ही वक्त में रेफर कर रहा है, एक ही वक्त में उसको बताता है। दे आर, जैसा कि वो कौन से हैं? एवरी, ईच, इधर और निदर। थर्ड नंबर पे आता है इसकी काइंड, जो थर्ड नंबर पे है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर क्या है कि जैसे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है कि उसको हम कैपिटलाइज्ड भी करते हैं, और प्रॉपर नाउन किसी भी शख्स को, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बना रहा है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव किसी भी नाउन को स्पेसिफिक कर रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, और ये प्रॉपर नाउन से ही लिए गए हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन, बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह ही, दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इनको कैपिटलाइज करना पड़ता है। दे नॉर्मली आंसर द एडजेक्टिव क्वेश्चन व्हाट काइंड। तो लुक एट द एग्जाम्पल्स। प्रॉपर नाउन, जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या है? अमेरिका, जापान, कंबोडिया। अब इसी को ही हमने प्रॉपर एडजेक्टिव में बनाना है, तो अमेरिकन्स, जापानीज, कम्बोडियंस। फोर्थ नंबर पे है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव पोजेशन से निकला है, ऑनरशिप से निकला है कि मलकियत होना, मालिक होना। पोजेसिव एडजेक्टिव्स रिस्ट्रिक्ट द ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ नाउन, यानी ये सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं ऑनरशिप के लिए, ये सिर्फ मलकियत को शो करते हैं। दे आर, और ये कौन से होते हैं? माई, और, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड देयर होम टाउन। देयर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। होम टाउन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमने क्या लगाया? एडजेक्टिव लगाया। आई लेफ्ट माई बुक एट होम, और लेफ्ट मैंने छोड़ दी, माई बुक अपनी किताब, तो अपनी किताब, माई बुक, ये क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ नंबर पे है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच नाउन, ये किस नाउन की तरफ इशारा करते हैं? दे आर, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसमें ये स्पेसिफिक ही हैं, ये 4 वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक हैं इसमें, कि डिमोन्स्ट्रेटिव को यही शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ नॉट माइन, ये बुक मेरी नहीं है। अब दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव, इशारा कर रहे हैं कि ये किताब। आई वॉन्ट दैट टी शर्ट, मैं वो टी शर्ट चाहता हूँ। दैट इशारा कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। टी शर्ट नाउन है। दीज कार्स आर ब्रांड न्यू, दीज कार, ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव है, प्लूरल में है। जहाँ पे प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल में होंगे, वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव अगर लगाने तो वो फिर दीज या दोज लगाएंगे। दीज करीब की चीज़ों के लिए होता है, और दोज दूर की चीज़ों के लिए होता है। 6 नंबर पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें क्वेश्चन है, जिसमें सवाल पूछा गया है, और सवाल हमेशा हम जो है वो WH वाली फैमिली के साथ ही पूछते हैं कि व्हाट, व्हिच, हु, हुज एट्सेट्रा। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इंट्रोड्यूस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और इनडायरेक्ट भी आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब ना भी लगाएं तो वो बात पूरी हो जाएगी। दे आर, व्हाट, विच एंड हु एंड एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड विच वे आई शुड गो, कि मुझे किस तरफ से जाना चाहिए। अब विच क्या है? ये ही आस्क्ड विच वे, ये इनडायरेक्ट है कि मुझे किस तरह से जाना चाहिए। ही आस्क्ड, और 2 ग्लॉसेस में आ गया है। 7th पे है रिलेटिव एडजेक्टिव्स। रिलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? रिलेटिव एडजेक्टिव्स इंट्रोड्यूस क्लॉजेज एंड मॉडिफाई द नाउन्स।
कि ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को और ग्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब दो ग्लॉजेस को हमने जो जोड़ना है, वो जो दरमियानी वर्ड होगा जो मिड में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दो ग्लॉजेस को जोड़ने के लिए, उसको हम रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि वो दो ग्लॉजेस को जोड़ रहा होता है और फिर नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा होता है, कि नाउन को एक्सटेंड कर रहा होता है। दैट फॉलो, जिसको वो जो लाइन आगे बोली जा रही है, जो आगे सेंटेंस या जो भी क्लॉज है, दे आर, ये कौन से होते हैं, ये भी यही होते हैं कि हुज, विच एवर एंड वट एवर एट्सेट्रा। द स्टूडेंट हुज वर्क इज एडमायर्ड वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये अगली जो क्लॉज है उसी को ही मैच कर रही है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि एडजेक्टिव को लगाना कहाँ होता है, इसकी कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। वी प्लेस और पुट एडजेक्टिव्स इन 3 मेन पोजीशंस। ये 3 मेन पोजीशन पे लगाते हैं। बिफोर नाउन फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स एंड आफ्टर नाउन्स इन सम केसेस ओनली। यानी कुछ ही केसेस में होता है कि नाउन के हम बाद में लगाएं, वरना तो ये नाउन के पहले आता है, जो यूजुअली एक पॉइंट है, ये नाउन के पहले आता है, बिफोर नाउन आता है, और फिर या तो लिंकिंग वर्ब्स आता है। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, विल, शेल, या फिर जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं वो भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। यानी जो दो चीज़ों को, दो लफ्ज़ों को मिला रहे होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, यानी वर्ब्स की ही एक टाइप है। तो बिफोर नाउन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन सो दैट दे मॉडिफाई नाउन। सेकंड है आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स एंड दे कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। के लिंकिंग वर्ब के बाद हम इनको यूज़ करते हैं ताकि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को क्लियर कर दें, कंप्लीट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लुक्स अनहैप्पी। अब अनहैप्पी कौन है, शी, यानी वो दिखाई देती है, वो नज़र आती है, वो नाराज़ नज़र आती है। तो शी को क्या उसने कर दिया, कंप्लीट कर दी है कि वो किस तरह की पोजीशन में है। और लिंकिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर लुक्स है। दे आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। अब आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। तो फ्रेंडली और हेल्पफुल क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, यानी पोजीशन इनकी बताई गई है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमने इसको कैसे लगाना है। थर्ड नंबर पे है कि आफ्टर नाउन्स, जो कि बहुत रेयर केसेस में आता है कि नाउन के बाद हमने कैसे लगाना है इसको। हाउ एवर एडजेक्टिव्स इन सम केसेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस में बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। कि जो नाउन फ्रेज, सॉरी, एडजेक्टिव फ्रेज जो है या एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो जिस नाउन को वो मॉडिफाई करें उसके बाद उसको रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक एवरी वन सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड क्या एडजेक्टिव है, एवरी वन क्या है, नाउन है। नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हमने लगा दी है। अच्छा, इसी को ही हम फ्रेज़ के मीनिंग में भी देख लेते हैं। आई डोंट नो द मैन हु इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर। ओवर देयर, हु इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर, ये क्या है, ये एडजेक्टिव में आ जाता है। स्टैंडिंग ओवर देयर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आई डोंट नो द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें कोई नाउन नहीं होता और क्लॉज में, सॉरी, नाउन नहीं, वर्ब नहीं होता एडजेक्टिव फ्रेज में, यानी वर्ब नहीं होता, और एडजेक्टिव क्लॉज में वर्ब होता है। क्लॉज में क्योंकि वर्ब का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, के फंक्शन क्या है एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव्स परफॉर्म टू रोल्स इन सेंटेंसेस, कि ये 2 रोल्स को बताता है, कि 2 इसके रोल्स हैं कि वो क्या प्ले कर रहा है। मॉडिफाइंग नाउन एंड प्रोनाउन, एक तो वो नाउन को मॉडिफाइंग कर रहा है, नाउन को बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या है, वो प्रोनाउन को बढ़ा रहा है। नाउन को कैसे बढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल, आई प्रेफर रेड एप्पल्स। एप्पल्स क्या है, नाउन, रेड उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है। और आई इट वॉज अ कोल्ड ग्रे एंड ऑमनियस डॉन, तो डॉन क्या है, नाउन है, और इसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, कोल्ड, ग्रे एंड ऑमनियस। और ऐसे ही सेम देखते हैं कि मॉडिफाइंग प्रोनाउन, मॉडिफाइंग कैसे कर रहा है, प्रोनाउन को कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ फ्रेंडली। अब ये ही क्या है, प्रोनाउन है, फ्रेंडली उसको मॉडिफाई कर रहा है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट वन, हैप्पीएस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ही प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है।